हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड पूल काउंसलिंग से रिलेटेड है। ये वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई, उन्हें कॉलेज अलॉट भी हुआ, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने अपना एडमिशन कंफर्म नहीं कराया। वो चाहते थे कि पूल काउंसलिंग या फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू वो अपना कॉलेज चेंज कर लें, और काउंसलिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल भी थे। मैं आपको गाइडलाइंस पढ़ के बताती हूँ यहाँ पर। देखिए, फॉर पूल काउंसलिंग ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग ना कराई हो। दोज हु आर नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज इन राउंड वन, जिन्हें राउंड वन में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ हो। दोज हु फेल टू पे बैलेंस फी अगेंस्ट द अलॉटेड सीट, या फिर जिनको जो सीट मिल गई थी, कॉलेज मिल गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बैलेंस फ़ी पे नहीं की या फिर अपना एडमिशन कंफर्म नहीं कराया। तो बैलेंस फ़ी पे ना करने का मतलब ना तो आप कॉलेज गए, ना आपने जो बचा हुआ पैसा था वो दिया, ना ही अपना एडमिशन कंफर्म कराया। फिर भी मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए कि हम पूल काउंसलिंग में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा पुराना वाला ही पेज खुल के आता है, जो कि हमारे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आ रहा था। सारी डिटेल्स वो आती हैं और कोई नया रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ कॉलेजेस में बात की, तो उनका कहना ये है कि आप हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर दें, हम आपका एडमिशन कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप किसी को भी अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड ना प्रोवाइड करें। जब तक आप खुद डायरेक्ट एडमिशन के लिए कॉलेज में जाकर बात नहीं करते, अपने सामने यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू काउंसलिंग नहीं कराते, आप कॉल पर या मैसेज पर आप किसी को भी अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड ना करें। तो इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी में भी मैंने 2-3 बार कॉल किया, एक बार कॉल पिक भी किया गया। उनका कहना ये था कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, अपना एडमिशन कंफर्म नहीं कराया, तो आप ना तो पूल काउंसलिंग कर सकते हैं उस केस में, ना फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना था। तो फिर आपने ये सब गाइडलाइंस में क्यों नहीं लिखा? जब मैंने उनसे ये बोला कि अगर ऐसा था तो ये चीज़ें गाइडलाइन में क्लियर लिखनी चाहिए थी गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज के लिए, तो उनका कहना है कि रूल यही है, और बाकी वो किसी की सुनते नहीं हैं। उनके पास बहुत सारे कॉल आते हैं, उन्होंने कॉल कट कर दिया। अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट, जब मैंने वहाँ कॉल किया और भी कैंडिडेट्स का इसी क्वेरी से रिलेटेड कॉल वहाँ पर आ रहा था। तो या तो आप बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते, इस तरह से तो वो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया नहीं, पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन वो नहीं ले सकते, तो एक साल उनका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो इस साल बीएड नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप लोग जिनकी भी ऐसा केस है, वो सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए, यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश कीजिए। इस चीज़ को लेकर आप सब आवाज़ उठाएंगे, तभी यहाँ पर कुछ हो पाएगा। पूल काउंसलिंग नहीं भी हो पाई तो एटलीस्ट आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। और ये भी और ऐसी गलती भी ना करें कि कोई कॉलेज आपको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि हम कर देंगे एडमिशन, आप यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दीजिए। तो देखिए, आपका एडमिशन फिर इस तरह से किया जाएगा कि ना तो वहाँ पर आप एनरोल्ड रहेंगे, ना आपकी डिग्री आएगी। एक फ़र्जी एडमिशन भी आपका इस तरह से लिया जा सकता है। अगर वो आपका एडमिशन लेते हैं तो आप वहाँ पर खुद देखिए कि आपका उस डायरेक्ट एडमिशन में भी काउंसलिंग प्रोसेस ही फॉलो किया जाएगा, और डायरेक्ट एडमिशन 25 तारीख से पहले स्टार्ट नहीं होंगे। तो अगर आप 25 तारीख को जाकर कॉलेज में बात करते हैं तो अपनी आंखों के सामने आपको वहाँ पर देखना है कि आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग की जा रही है या फिर आपको इसी तरह से एडमिशन दे दिया जा रहा है। तो देखिए, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इससे रिलेटेड कंप्लेन की है। देखते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। जो कोई एक्शन लिया जाएगा तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।